नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है, लेकिन सवाल अब यह है कि जिन गारंटियों के बदौलत बीजेपी ने यह जीत हासिल की है, क्या मोदी की वो गारंटी पूरी होंगी? और चुनावों से पहले मोदी की गारंटी वाला वो बयान सुनते हैं जब उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होगी। तो क्या कुछ कहा था इन चुनावों के दौरान? उन्होंने हर राज्य में चुनावी मंच से जनता को अपनी गारंटी दी थी और कहा था ये गारंटी जरूर पूरी होगी। तो चलिए मोदी का ये बयान सुन लेते हैं पहले। साथियों, जब मोदी इस प्रकार की अपनी गारंटी पूरी करता है तो छत्तीसगढ़ को भाजपा की गारंटी पर भरोसा होता है। मैं धान किसानों को याद दिला दूं कि वो भाजपा की गारंटी को भी जरूर याद रखें। बीजेपी ने यहां धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धान खरीदा है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को ज्यादा खरीद, ज्यादा दाम और साथ में बोनस की गारंटी दी है। ये गारंटी पूरी होगी और ये मोदी की गारंटी है। आपको पता होगा, आप जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ना, दुनिया में वो फर्टिलाइजर का बोरा कहीं 3,000 में बिकता है, कहीं 2,500 में बिकता है। मैं भारत के किसानों को डिस्काउंट देता हूं और 270 रुपये में ही देता हूं, 280 में देता हूं, 300 से कम में देता हूं, ताकि मेरे गरीब किसान पर कभी बोझ न पड़ जाए। उसके लिए भी भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मैं आज अपने तेंदुपत्ता संग्राहक साथियों को भी कहूंगा, कांग्रेस ने आपसे जो छीना उसे भाजपा सरकार में जरूर वापस लौटाया जाएगा। मुझे बताया गया कि महतारी वंदन योजना में भी हजारों बहनें अपना नाम दर्ज कर रही है। जिस तरह आज मातृ वंदना योजना का पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है, उसी प्रकार ये योजना भी आपको बहुत मदद देने वाली है। तो ये थी चुनावों से पहले मोदी की गारंटी। जी हां, जिन पर भरोसा जताकर जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। अब चुनाव जीतने के बाद मोदी के मंत्री का भी बयान सुन लेते हैं, वो इन गारंटियों को लेकर क्या कह रहे हैं। बिजली हाफ की जो योजना है वो बंद हो जाएगी क्या? कौन सी योजना? बिजली हाफ। बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। अब एक मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ की परिक्रमा कैसे करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पंडित विजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब बिजली बिल हाफ नहीं होगा। बिजली बिल हाफ योजना से सिर्फ मेरे घर में ही पिछले यहाँ पर 5 वर्षों से, ये भी उन्होंने कहा है। यहाँ पर जो सोशल मीडिया यूजर हैं वो लगातार अब इस बयान को लेकर यहाँ पर कहें कि रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ये बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उनका ये बयान बता रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर मोदी जनता के साथ छल कर गए हैं। 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीती बीजेपी, यहां पर अब उनको लेकर जो रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इनमें से एक शख्स ने कहा है कि इस बिजली बिल योजना से ही उनके 5 सालों में 40,000 की बचत हुई थी और इस महीने से प्रत्येक घर में 500 से 1,000 रुपए का जो बढ़ा था। और उसके बाद हम आपको बता दें, जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उसको लेकर जो तमाम यूजर्स हैं वो अलग अलग यहां पर रिएक्शन दे रहे हैं। इनमें से एक राजेश मंगल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर हैं, वो मोदी की गारंटी को लेकर यहां पर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी शब्द केवल एक भ्रम है जो मीडिया को दिया गया था फैलाने के लिए। लोग कह सके कि मोदी ने वोट इसलिए हासिल कर लिए, ईवीएम के परिणाम सही बताने के लिए कोई आधार तो चाहिए। जी हां, और इसके बाद एक और है यहां पर कुमार विजय, सोशल मीडिया यूजर हैं, वो लिखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई, बाकी मंदिरों में जाकर दीपक की रोशनी से काम चलाएं। जी हाँ, तो ये एक गुस्सा फूट पड़ा है जब ये बयान सामने आया। और उसके बाद रविंद्र अग्रवाल, सोशल मीडिया यूजर हैं एक और, वो लिखते हैं, जनता जानते बूझती झांसाराम की बातों में आ जाती है तो गलती जनता की ही है। और एक और सोशल मीडिया यूजर्स हैं, संदेश इनका नाम है, ये लिखते हैं, मोदी की गारंटी सिर्फ अडानी के लिए है और जनता के लिए झोला है। वहीं अमित नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अगर बिजली बिल हाफ, यहां पर अगर बिजली हाफ योजना बंद हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी छत्तीसगढ़ से साफ हो जाएगी। मोदी की गारंटी मतलब महंगाई की गारंटी। जी हां, तो ये यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो लोगों की भड़ास है वो साफ नजर आ रही है। चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी नेताओं के जो कहें कि जो बयान है
और जो बयानबाजी आ रही है वो पूरी तरह से उनके जो तेवर हैं वो भी बदले हुए हैं, बयान भी बदले हुए हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्था6 में बीजेपी की सरकार बन गई है और तीनों ही जगह प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा की 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 54 और राजस्थान की 199 में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। इन तीनों ही राज्यों में बड़ी जीत बीजेपी के लिहाज से काफी अहम है। इस जीत से ब्रांड मोदी भी और मजबूत हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था और मोदी ने ही गारंटी दी थी और जनता से कई वादे किए थे। बहरहाल इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन तो गई है, लेकिन अब पार्टी के सामने वादे पूरे करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में जानते हैं कि यहां पर बीजेपी चुनावों से पहले जनता से क्या क्या वादे भी किए गए थे, ये भी हम आपको बताएंगे, जिन्हें अब उसे पूरा करना होगा, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है और अगर ये वादे पूरे नहीं किए गए तो इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब बीजेपी इन वादों से पलटी मारती हुई नजर आ रही है। उनके नेता कुछ और बयान दे रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की ही बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले जो यहां पर घोषणा पत्र बीजेपी का जारी किया गया था, उसको लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे। इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया गया था और मध्य प्रदेश में खुद यहां पर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया था। उज्ज्वला स्कीम के जरिए उन्होंने कहा था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, गरीब परिवार के बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई फ्री, साथ ही यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बैग खरीदने के लिए हर साल 1200 रुपए भी देने का वादा किया। हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली सिर्फ 100 रुपए में देने का वादा किया था। ये मध्य प्रदेश में हम आपको बता रहे हैं जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे। गरीब परिवार की बच्चियों को 21 साल की उम्र पूरी होने तक कुल 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। लाडली बहना योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे थे। आने वाले समय में इस राशि को 3000 रुपए तक करने का वादा किया गया। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के दायरे में आने वाले किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया था। एमएसपी पर गेहूं की खरीद 2700 रुपए से प्रति क्विंटल और चावल की 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर करने का वादा किया था। और वही छत्तीसगढ़ में भी यहां बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए थे। छत्तीसगढ़ के अगर वादों की बात की जाए, जो उन्होंने वादे किए थे वो थे महतारी वंदन स्कीम शुरू होगी, जिसके तहत शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की मदद दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना लॉन्च होगी, जिसके तहत किसानों को साल भर में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। छात्रों को हर महीने ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। अगले 2 साल में 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। ये वादे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से किए गए थे और राजस्थान में भी इसी तरह के वादे किए गए थे, जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा, किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का वादा, हर जिले में एक महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। 12वीं की परीक्षा पास करने वाली मेधावी लड़कियों को स्कूटी देने का वादा, गरीब परिवार की लड़कियों की केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री होगी। ये गारंटी मोदी की गारंटी है, ये कहा गया था। जी हां, राजस्थान में इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में जो घोषणा पत्र जारी किए थे उन्हें मोदी की गारंटी बताया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन राज्यों में प्रचार के दौरान गारंटी पूरा करने का वादा किया था। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 14 रैलियां की थी, जबकि छत्तीसगढ़ में 5 रैलियों को संबोधित किया था। रैलियों के अलावा राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश में 1 रोड शो भी किया था। और रिजल्ट आने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव नतीजों से यह संदेश गया है कि देश समझ गया है कि सिर्फ मोदी ही किसानों, गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त कर सकते हैं। नड्डा ने कहा था कि इन चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि देश में केवल एक ही गारंटी है और वो है मोदी की गारंटी। लेकिन ये गारंटी भी जुमला साबित होती फिलहाल नजर आ रही है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अब मंत्रिमंडल गठन की बारी है। लेकिन यहां पर जिस तरह से इतना लंबा वक्त तो था कि सीएम चुनने में ही लग गया, जो अंदरूनी टकराव था वो खुलकर इनमें सामने आए। नतीजे जरूर यहां पर बीजेपी के पक्ष में आए, लेकिन जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई थी वो भी खुलकर आ गई थी सामने। और अब जब वादों की बारी आई है, इन वादों को निभाने की बारी आई है, जहां
कांग्रेस एक तरफ तेलंगाना में शानदार उसने जीत दर्ज की, उस राज्य में यहाँ पर जैसे ही सीएम का ऐलान हुआ उसके बाद कैबिनेट विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, मतलब एक के बाद एक जल्दी जल्दी काम किए गए और वहां पर ए रेवंत रेड्डी पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित हैं और जो वादे उन्होंने किए थे चुनावों के दौरान कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, अब उन वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के किसी भी राज्य में इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। बीजेपी ने अभी तक यहां पर जो सरकार बनाई है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, काम तो दूर सोचिए, अभी तक ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि यहां पर मुख्यमंत्री करे तो क्या, क्योंकि वो पूरी तरह से यहां पर दिल्ली का जो बीजेपी नेतृत्व है उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि वहां से कोई फैसला आएगा तब उसको अमली जामा दिया जाएगा, क्योंकि दो ही लोग यहां पर तीनों राज्यों में जो जितने भी फैसले जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो दिल्ली से लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो कमान है तीनों राज्यों की, जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इन तीनों की डोर सिर्फ दो लोगों के हाथ में है और वो दो लोग हैं मोदी और शाह। अगर यहां से कोई फैसला होगा तो वो फैसला राज्यों में जाएगा और उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल जो वादे किए गए थे वो वादे ही नजर आ रहे हैं और एक बार फिर इन वादों पर पलीता लगाते हुए खुद यहां पर मोदी के मंत्री जो हैं वो पलीता लगा रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि फिलहाल यहां पर जो कर्ज में जो बहानेबाजी, देखिए इस तरह की बहानेबाजी आ रही है। साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश में हुआ लाडली बहना योजना के साथ, आप सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद अब ये छत्तीसगढ़ का मामला सामने आ गया और राजस्थान में भी बिजली बिलों को, यहां पर जो बिजली बिल हैं वो भी ये खबर सामने आई थी कि उनमें भी इजाफा हो सकता है, बिजली बिल बढ़कर आ सकते हैं। और इसके पीछे यहां पर जो बीजेपी की तरफ से एक्सक्यूज दिया गया था, जो बहाना बनाया गया था, वो ये था कि बिजली कंपनियां जो हैं वो घाटे में चल रही हैं, इसलिए आने वाले समय में बिजली दरों में इजाफा किया जा सकता है। और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी है। बिजली बिल हाफ तो दूर सोचिए कि यहां पर जो स्कीम, जो योजनाएं चल रही थी, उन्हें भी बंद करने की नौबत आ चुकी है। तो ये है बीजेपी की कथनी और करनी। जो वादे यहां पर चुनाव से पहले किए गए थे, अब जब वो चुनावी वादे पूरा करने का वक्त आया तो बीजेपी मुकरती हुई नजर आ रही है, उनके मंत्री मुकरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर यहां पर मोहन यादव हो या फिर ये पंडित विजय शर्मा हो जो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के। इनके खुद मीडिया के सामने बयान सामने आ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर यहां पर मोदी की गारंटी जो है वो सवालों में आ गई है। क्या मोदी की गारंटी वाकई में, अगर मान भी लिया जाए कुछ वादों को पूरा किया जाता है, तो वो वादे भी सिर्फ कुछ महीनों के लिए पूरे किए जाएंगे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है और ऐसे में यहां पर बीजेपी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है तो उसे अपने वादों पर अमल करना होगा। लेकिन फिलहाल ये अमल करना यहां पर सिर्फ संशय है, इनका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अमली जामा इनको पहनाया जाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, खासतौर से तेलंगाना में जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण के बाद पहले ही कैबिनेट मीटिंग में जो वादे किए थे उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जो पूरी तरह से एक्शन में है वो साफ यहां पर बता रहा है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जबकि बीजेपी की कथनी और करनी में दोनों में काफी अंतर है। अब यहां पर जनता को यह तय करना है कि वो किस पर भरोसा करे, लेकिन फिलहाल मोदी की गारंटी हवा हवाई होती नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।